वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज वाले। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम इससे पहले वाले जो 4 चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इस्लामियात, उर्दू तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका हमने सोल्यूशन करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। डिफरेंस पूछा गया है एंथैल्पी में और एंथैल्पी चेंज में। इसके लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 78 पर। यहाँ पे आपने इसका आंसर लगा लेना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखी है, फिर आगे एंथैल्पी चेंज की यहाँ पे लिखी हुई है। एंथैल्पी क्या होता है? टोटल हीट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। यानी कि अगर आपके पास कोई सा सिस्टम है, लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर टोटल जो हीट होगी ये कहलाएगी एंथैल्पी कहलाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय एच। इसको एच से डिनोट करते हैं और एच किसके इक्वल होता है? एनर्जी इसमें जो होती है प्लस ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट, ये सारा क्या कहलाता है? एंथैल्पी। अगर आप इसका फार्मूला लिख लें तो ये वाला होगा। अदरवाइज डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है कि टोटल हीट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। कोई भी सिस्टम है उसकी जो टोटल हीट होगी वो एंथैल्पी कहलाएगी और इसको डिनोट किससे करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। फिर एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये जो 9 वाला पॉइंट है, ये द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अब जब भी रिएक्शन हो रहा होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर मैं, ये ऊपर एक रिएक्शन है, इसी से आपको बताती हूँ, ये रिएक्टेंट होते हैं और जो चीज़ बनती है ना वो प्रोडक्ट होती है। तो यानी कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो हो रहा होता है, तो जो एनर्जी चेंज होता है ना उसका, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, उसको क्या कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी को सिंपल एच से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। फाइंड कैसे करते हैं? H2 माइनस H1। यानी कि सिस्टम पहले रिएक्टेंट अगर H1 और प्रोडक्ट H2 है, तो फिर आपने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी जो एंथैल्पी होगी, अब ये जब रिएक्शन होता है ना तो उसके नीचे उसकी एनर्जी लिखी होती है कि 405 किलो जाउल है या 50 किलो जाउल है। तो फिर इस तरह किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड किया जा सकता है। आपने सिंपल फार्मूला याद रखना है कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिएक्शंस का, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जैसे हम कहते हैं, दोनों रिएक्शंस का जो डिफरेंस होता है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, उसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं। इनके डिफरेंस को देखिए ना, H2 माइनस H1, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएंगे, इस तरह से डिफरेंस को कहते हैं। तो डेल्टा ए से डिनोट करते हैं जो किसके इक्वल होता है? H2 माइनस H1। ये फार्मूला आपने इसका याद रख लेना है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक और साथ ये एंथैल्पी की डेफिनेशन आपने करनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी बॉन्ड जब टूटता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि उसको एनर्जी रिक्वायर होती है। अब 2 तरह के प्रोसेस होती है ना, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है ना तो उसको एनर्जी मजीद चाहिए होती है, वो एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड बनता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो बेसिकली रीज़न इसकी यही है कि इट रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसको आसान लफ्ज़ों में करके स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा भी है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि आपने इसको कैसे लिखना है। तो जहाँ पे मुझे स्पेस थोड़ी सी नज़र आई उसी जगह पे मैंने आंसर को लिख दिया है पेज नंबर 70 पर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट पे ये आंसर लिखा है पेज नंबर 70 पर। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड जब बनता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? टू ओवरकम द अट्रैक्ट फोर्सेज, अपने उसके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं उनको ओवरकम, कम करने के लिए। सो द एनर्जी इज़ एब्सॉर्ब टू ब्रेक द बॉन्ड। तो इस वजह से एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड के अंदर जज्ब हो रही होती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगाई जाती है, तभी बॉन्ड टूटता है। जब बनता है तो वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। जब बॉन्ड बनता है तो ब्रेक होता है तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी उसमें एब्सॉर्ब हो रही होती है, उसको मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये आपने इसका आंसर कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का।
इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दिया गया है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट हमने बनानी है। H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl। इसकी ट्रांजिशन स्टेट हमने बनानी है, मैं आपके सामने बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बुक से दिखाऊं कि ट्रांजिशन स्टेट ये वाली जो ये स्टेट हमने बनानी है ना, ये एक एग्जांपल है। अगर A2 B2 दो रिएक्शंस हैं, चेंज इनटू इस तरह इसमें चेंज होंगे, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे जो बनेगा ए बी ये प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर किसी रिएक्शन को इस तरह हम ड्रा करें, यहाँ पे रिएक्टेंट्स और यहाँ पे फिर इनके दरमियान ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो उन्होंने यहाँ हमें ये क्वेश्चन में कहा है, ये आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है। फिर हम बनाते हैं इस रिएक्शन की। यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन दिया गया है ये है H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl। इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएं, तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट को बना लेते हैं। तो जिस रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट बनानी है स्टूडेंट्स, मैं उसको पहले लिख लेती हूँ। क्या है ये? H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl। इसकी हमने बनानी है ट्रांजिशन स्टेट। तो किस तरह, H2 है ना, तो आपने इस तरह से लिख देना है H और H, फिर प्लस यहाँ पे क्या था Cl2, तो Cl, और इस तरह से हम Cl लिख देंगे। चेंज इनटू, अब यहाँ पे ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट डॉटेड लाइन से आपने ड्रा कर देनी है HCl। इसी तरह से यहाँ पे भी H था, जस्ट आपने इस तरह से इसको डॉटेड लाइन में जब चेंज करना है ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे इसकी ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। यहाँ पे इसके साथ आपने मेंशन भी कर देना है ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे बाकी जो ये 2HCl बनता है ना, इसको हम इस तरह से मज़ीद आगे लिख सकते हैं। HCl जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था ना AB + AB, और ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ से आपने इस रिएक्शन की ये जो गिवन था इसकी इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बना देनी है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बनाई है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है, ड्रा द रिएक्शन प्रोफाइल्स। अब हमने रिएक्शन प्रोफाइल ड्रा करनी है फॉर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वन ऑफ विच मूव्स फास्टर देन द अदर, जिसमें से एक जो है वो फास्टर हो दूसरे की निस्बत। यानी कि एक हमने इस तरह का रिएक्शन बनाना है कि स्लो हो, जिसमें उसकी रिएक्शन प्रोफाइल स्लो हो, और एक इस तरह का बनाना है कि एक की फास्ट हो। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, फिर बनाते तो हैं, हम खुद बनाएंगे इसको। ये देखें पेज नंबर 76 पर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे एनर्जी होती है, रिएक्टेंट को यहाँ पे लिखा जाता है, और फिर ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा, ये जो पहाड़ सा जिसे कह लें, जितना ज़्यादा आप ऊपर ले जाएंगे उतना रिएक्शन स्लो होगा ना, एनर्जी प्रोडक्ट में उतनी कम चेंज होगी। जितना आप थोड़ा सा नीचे बनाएंगे उतनी एनर्जी जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, वो फास्टर होगा। अब हमने 2 रिएक्शंस लेने हैं और इस तरह से उनकी ये जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है ना, ये बनानी है। तो स्टूडेंट्स मैंने ना यहाँ पे 2 रिएक्शंस ले ली हैं, अब हम इनकी रिएक्शन प्रोफाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आप ड्रा करते हैं ना एक्स और वाई एक्सिस, ये मैंने ड्रा कर ली है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपने लिखना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जिस तरह से उन्होंने हमें डायग्राम जो बुक में टॉपिक में बताई है उसी तरीके से मैंने यहाँ इस तरह लिख लिया, और यहाँ से इस डायरेक्शन में आपने लिखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी होगी। अब डायग्राम कैसे बनानी है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट ये हैं, तो हम यहाँ से इस तरह इसको ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि रिएक्टेंट होंगे। अब रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, वो रिएक्टेंट तो ये हैं 2H2 + O2। यहाँ पे ये वाली जो स्टेट होती है ना, जहाँ पे एनर्जी जो होती है प्रोडक्ट में चेंज होती है, ये कहलाती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे आपने इसके साथ लिख लेना है ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे ये जो बनेगा ना 2H2O, ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब एक और हम इस तरह से ड्रा करते हैं इसकी, C + O2 चेंज इनटू CO2। एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रा कर ली हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग आपने लेना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने ये ले लिया, और वाई एक्सिस इस तरह अपर आपने एनर्जी ले लेनी है। ये तो जब भी आपने रिएक्शन ड्रा करना है सेम। अब ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा इसकी निस्बत मैं नीचे बना लेती हूँ इस तरह से। यहाँ पे क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। ये वाली जो स्टेट होती है ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। और जब यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट जब एनर्जी चेंज हो जाती है तो एक प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसके जो है वो लिख लेते हैं, इसके रिएक्टेंट क्या थे? C + O2, और इसका प्रोडक्ट क्या था? CO2। अब मैंने उसकी निस्बत ये थोड़ा सा नीचे बनाया है। ये वाला जो होगा ना रिएक्शन, ये स्लो होगा और ये फास्टर होगा। स्लो और फास्टर
बताती हूँ कैसे होगा। जितना आप ये जो पहाड़ है ना ऊंचा बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा एनर्जी को टाइम लगेगा प्रोडक्ट में चेंज होने में। ट्रांजिशन स्टेट से एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसमें से आगे प्रोडक्ट में चेंज हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। जितना आप नीचे बनाएंगे उतनी एनर्जी आसानी के साथ जल्दी से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी। तो ये वाला रिएक्शन फास्टर होगा और ये स्लोअर होगा। यही उन्होंने कहा था कि आपने ये चीज़ भी क्वेश्चन के अंदर थी कि विच मूव्स फास्टर देन द अदर, कौन सा फास्टर होगा कौन सा स्लो होगा। तो ये वाला रिएक्शन इस रिएक्शन की निस्बत ज़्यादा फास्टर होगा, क्योंकि इसकी जो ये डायग्राम है हमारे पास रिएक्शन प्रोफाइल है, ये बता रही है। ये जो हम ड्रा करते हैं ना, ये इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट जितनी ऊंची होती है उतना रिएक्शन स्लो होता है, जितनी नीचे होती है उतना रिएक्शन फास्टर होता है। तो ये हमसे पूछा गया था। और इसके बाद हमारा लास्ट 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी में क्या रोल है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ग्लाइकोजन है क्या। ग्लाइकोजन क्या है, देखिए ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या, हमारा खाना, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें ये हमारी बॉडी में जब जाती हैं ना, किस में चेंज हो जाती हैं, ग्लूकोज में चेंज हो जाती हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं तो वो जो ग्लूकोज होता है ना वो ग्लाइकोजन बन जाता है। ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है ना वो ग्लाइकोजन कहलाता है। यानी कि ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है, ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन। कहाँ पे स्टोर करता है, लीवर में और मसल में। ये मैंने पहले आपको समझाया है कि ग्लाइकोजन क्या है, या आपने इस तरह डेफिनेशन भी आ सकती है कि ग्लाइकोजन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खाना पीना, ये जो हमारे चावल रोटी ये सारी चीज़ें ये हमारी बॉडी में जाकर किस में चेंज होती हैं, ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज स्टोर किस में होता है, ग्लाइकोजन में होता है। जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो ग्लाइकोजन में स्टोर होना शुरू हो जाता है, यानी कि लीवर और हमारे मसल्स में ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। अब इसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, जो आंसर है क्वेश्चन का बेसिकली वो एक लाइन के अंदर ही है। ये मैंने लास्ट पे लिखा है स्टूडेंट्स, ये इस तरह, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये क्या करता है कि ब्लड शुगर लेवल को, इसका रोल ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। ब्लड को हमारी शुगर लेवल जो होता है वो अप डाउन हो जाता है, इन सारी चीज़ों को ये ग्लाइकोजन जो होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसका यही हमारी बॉडी में रोल है, किरदार है इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं इनको करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरह हम बाकी चैप्टर्स कंप्लीट बुक की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।